तुम्हारे ध्यान से सोचो क्या करो, मेरी आप सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है। क्योंकि तारे शासन में ख्याल टूट जाता है अगर घंटी बंद हो, बाकी कोई और ऐतराज नहीं है। ऐसे आपका ध्यान लगा है जैसे आपसे मिलनी था। राधा स्वामी धर्मर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग रखाए। राधा स्वामी धर्मर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साहब संगत। प्यारी साहब संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है, जो मालिक कुल आप इंसान का चोला धारण करके धरती पर आए। प्यारी साहब संगत जी, थोड़ा सा गहराई से विचार करना चाहिए कि राधा स्वामी किसको कहते हैं। अरे भाई चुप करोगे कि नहीं? राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द निज धाम। आज किसको कहते? स्वामी जी महाराज बताया करते थे आज। आज यानी स्टार्टिंग, जिस पॉइंट से सब कुछ प्रकट हुआ उससे पहले, उसके पहले की जो परिस्थिति है, यानी कि जो मालिक कुल का अपना निज रूप है, उसका स्वामी जी महाराज कहते थे कि परमात्मा पहले अपने आप में उन्मुन अवस्था में था, किसी प्रकार की उसके अंदर हलचल नहीं थी, ना मन था, न माया थी, न रचना थी, न पिंड था, न अंड था, न ब्रह्मांड था, न सचखंड था, न अलग था, न अगम था, न अनाम था। खुद मालिक राधा स्वामी दयाल अपने आप में लीन थे। प्यारी साहब संगत जी, उस अप्सरू गॉड, उस अवर्णनीय परमात्मा के दिल में ख्याल आया, उनका एक विचार बना कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। बस स्वामी जी महाराज यूँ भी कहते थे, एक कबाब तिस्ते हो लख दरिया। एक पानी की बूंद ने ख्याल किया कि मैं अनेक हो जाऊँ, और अनेकों ही नदियाँ उसमें से बह पड़ी। प्यारी साहब संगत जी, करोड़ों सृष्टियाँ उसमें से विकसित हो गई। उस अवर्णनीय परमात्मा में जो कुछ लीन था, उसमें सारे गुण वही थे जो परमात्मा में थे। प्यारी साहब संगत जी, उस अप्सरू गॉड में, उस अवर्णनीय परमात्मा में हलचल हुई, और स्वामी जी महाराज कहते थे, जब कोई बहुत बृहत्कार, मतलब बहुत बड़े आकार की कोई चीज़ हो, उसमें हलचल होती है, तो उसमें दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक आवाज़ और एक प्रकाश। उस बहुत विशाल चीज़ के अंदर हलचल हुई तो उसमें दो चीज़ें प्रकट हुई, प्रकाश
यानी कि उसमें चेतनता थी, महाचेतनता थी। उसके प्रभाव से उसमें साउंड निकला और एक दूसरे चीज़ के साथ टच होने से उसमें घर्षण बना, यानी कि प्रकाश निकला। प्रकाश भी निकला और शब्द धुन भी निकला, और वो प्रकाश की धारा एक जगह टिकी, दूसरी जगह टिकी और तीसरी जगह आके टिक गई। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जहाँ पहले टिकी उसको अगम, जहाँ बाद में टिकी अलख, और जहाँ आके परमानेंट टिक गई उसको सतपुरुष कहते हैं, सतलोक कहते हैं। 3 लोकों का निर्माण हुआ, ये महाचेतन लोक बने। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाया करते थे, वहाँ बैठ के उस महाचेतन ने ख्याल किया और मानसिक रूप से 17 संतान पैदा करे, मानसिक रूप से। उनमें से 5वां स्थान पर निरंजन भगवान यानी त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, सतपुरुष ने सबको अपना अपना लोक दे दिया और कह दिया जाओ भजन करो, हुक्म दिया। प्यारी साध संगत जी, खुशबू बहुत थी उस लोकों के अंदर, आनंद बहुत था, खुशियाँ बहुत थी, प्रकाश ही प्रकाश था, चारों तरफ से धुन ही धुन बज रही थी। उनके बीच में उस खुशबू के अंदर, उस आनंद के सागर ने अनेक लोक बनाए, यानी 14 भवनों का निर्माण किया और सभी भवनों में एक एक अपना पुत्र कायम कर दिया। प्यारे साध संगत जी, निरंजन भगवान यानी कि धर्मराज, उन्होंने परमात्मा से विचार किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से किसी अपने देश में रहूं, और सतपुरुष ने उनको कहा तुम जाओ, और वो वापस नीचे उतर गए। सोहंग प्रदेश में आकर सतपुरुष के हुक्म से भगवान निरंजन रहने लगे और भक्ति करने लगे। प्यारी साध संगत जी, भक्ति करते करते वो इतने विशाल हो गए कि उससे और नीचे के मंडलों तक उनका प्रभाव फैल गया, और स्वामी जी महाराज कहते थे भौर गुफा तक उनका साम्राज्य फैल गया। प्रार्थना करते करते, भक्ति करते करते, स्वामी जी महाराज कहते 72 युगों तक एक बार और 70 युगों तक एक बार भक्ति कर, भक्ति करके सतपुरुष ने फिर दया करी और कबीर साहब को भेजा कि भाई पूछ क्या हो, ये काहे के लिए करते। उन्होंने कही कि मैं अपनी नई रचना बनाना चाहता हूँ, उसके लिए जीव चाहिए। प्यारी साध संगत जी, अपन जितने भी बहन भाई हैं, यहाँ हैं या नहीं हैं, इस त्रिलोकी के अंदर जितने भी जीव हैं, उनमें से कुछ, जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे, ट्यूबवेल चलाया और पानी का स्रोत उसमें से निकला, कितनी बूंदें निकली कोई गिनती नहीं। ऐसे उस मालिक कुल ने उस स्रोत के द्वारा हम जीवों को उनके हवाले कर दिया। बहुत जीव तो खुश हुए कि भाई चलो नई दुनिया देखेंगे, और बहुत जीव रो पड़े। ऐ मेरे सतगुरु, हमको अपने चरणों से जुदा मत करो, मेहरबानी करके हमको भी इन चरणों में पड़े रहने दो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज को दया आई और उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमने वचन कर लिया, अब तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जब ये काल तुमको ज़्यादा तंग करेगा, यानी कि निरंजन भगवान जब तुमको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, तो मैं खुद आपको लिवाने के लिए आ जाऊँगा। प्यारी साध संगत जी, उसी वादे के मुताबिक हजूर स्वामी जी महाराज हमको लिवाने के लिए धरती पर आते। यानी कि राधा स्वामी दयाल वो जिसका कोई बाप बेटा नहीं, कोई बहन भाई नहीं, कोई नाता रिश्तेदार नहीं, अपने आप पे
आप परिपूर्ण थे, वही परमेश्वर खुद इंसान का चोला धारण करके आए और मीठी मीठी बातें करके हजूर स्वामी जी महाराज जैसे प्यार का एक छींटा फेंका करते थे अपन लोगों के ऊपर, हमको अपने प्रभाव में लिया और कर्म बंधनों से हमको मुक्त करके और अपने धाम का परिचय दिया और 5 नाम का भेद देकर आप चले गए और हमको कह दिया आ जाना, मैं जा रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, आज के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन हजूर स्वामी जी महाराज आप खुद उतर के आए और एक स्पेशल पर्व रखा। किस बात का? ज्ञान का पर्व रखा। मूर्ख आदमी कोई जानता नहीं किसी भी पॉइंट का, लेकिन ज्ञानी हर चीज को गहराई से जानता है। स्वामी जी महाराज ने भी ज्ञान का पर्दा खोल के हमको दिया। ज्ञान किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज आप कहा करते थे, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सो। जो कहा सुना नहीं जाता, लेकिन धुन के साथ जिसका कॉन्टैक्ट हो जाए उसको ज्ञान कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, अंतर में प्रकाश का होना और कीर्तन का होना, यही ज्ञान है। हजूर स्वामी जी महाराज ने ज्ञान का साथ लेकर के हमको एक इशारा दिया, यानी कि हम यानी कि अपन सब जीव। प्यारी साध संगत जी, इशारा दिया कि ऐ मेरे भाई, तुम जमीनी कीड़े नहीं हो, तुम ब्रह्म भी नहीं हो, तुम ब्रह्म के अंश भी नहीं हो, तुम माल्य कुल यानी कि राधा स्वामी धाम के, राधा स्वामी के निज रूप हो। तुम्हारे अंदर वही सब गुण हैं जो परमेश्वर के अंदर है, लेकिन गलती ऐसी हो गई कि तुम भूल गए। मैं तुमको दोबारा याद करवाने के लिए, ताज़ा याद करवा के अपने घर ले जाने के लिए आया। तुम मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो और दिल में इष्ट बांधो कि मैं कोई और नहीं, मैं कहना चाहिए राधा स्वामी मालिक कुल हैं, खुद इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए। प्यारी साध संगत जी, हमको क्या पता है कि वो खुद राधा स्वामी इंसान का चोला धारण करके, इस बात का परिचय है कि वो जब बैठा के हमारे सामने नाम की दीक्षा देते हैं, टच देते हैं, तो अंत से चरण प्रकट हो जाते हैं। इस बात का इशारा है कि कहना चाहिए कि ज्योति के पुत्र थे और ज्योति के पुत्र है। जब वो आप हमको बैठाते तो हमारे अंतर चुनमुन करके और मीठी मीठी आवाज़ शुरू हो जाती, यानी कि इस बात का इशारा है कि हजूर स्वामी जी महाराज खुद शब्द धुन के प्रकट अवतार थे। और प्यारी साध संगत जी, उन्हीं की बख्शीश अभी तक लगातार चल रही है और वो हमारे बीच आए अपना परिचय देने के लिए। पूर्व जो हमारा घर छूट गया उसको याद करवाने के लिए, और जिन जिन माना वचन समझ के, जिन्होंने ये समझ लिया कि स्वामी जी महाराज हैं, इसी जन्म में उसको अपने घर पहुंचा दिया। प्यारी साध संगत जी, कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन? ये लगाई कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, यानी कि स्वामी जी महाराज ने हमको डाला है, उसमें नाग नहीं करना, उसमें छोड़ना नहीं, पक्का भरोसा विश्वास लेकर कि निश्चित रूप से हम त्रिलोकी से पार करने के लिए इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। इसी का साधन का लड़ पकड़ के हम त्रिलोकी से पार हो जाएंगे। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने यह भी फरमाया कि छोड़ो कर्म भरम अपने को, निर्भय भय गुण गाओ। भरम यानी कि कर्म कांडों को, कर्म यानी कि कर्मों को। तुम्हारे साथ क्या होगा
तुम कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, इन तमाम भ्रमों को छोड़ दो, पूरा भरोसा विश्वास रखो, यही 5 नाम इस 84 से उद्धार करने का जरिया है। प्यारी साध संगत जी, यही 5 नाम भवसागर से पार करने का हमारे लिए एक नाव का काम करती है। इन्हीं 5 नामों का आसरा लें। और वैसे भी समझ लो, हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते तो कोई ना कोई मंत्र को जाप भी तो करते हैं। जब हम एक एक मंत्रों का जाप करके अपने आप को बड़ा से बड़ा मान लेते हैं, तो क्या पूरे 5 नाम हमारा उद्धार नहीं करेंगे? प्यारी साध संगत जी, भरोसा रखो और जितना बन सके 5 नाम का अभ्यास करो, जिससे कि हमको 84 छूट जाए। हम 84 से निकल कर, जन्म मरण से निकल कर हमेशा हमेशा के लिए निज धाम पहुँच जाए। प्यारी साध संगत जी, कमाल तो इस बात का भी है कि स्वामी जी महाराज बिल्कुल सादगी के साथ और सहज अवस्था में आकर हमको ये मार्ग देते हैं। कोई बनावटी नहीं, किसी भी पॉइंट से नीचे से लेकर ऊपर तक देखो, कहीं 0% बनावट नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, राधा स्वामी धरा रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जन जन माना बचन साज के, तिनको संग लगाए, कर सतसंग सार रस पाया, पी पी तृपत घाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, हम किसी भी आराधना में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सामान खरीद के लाते ही है। चाहे 2 पैसे की बत्ती लेके आए, चाहे तो अगरबत्ती लाए, चाहे माचिस की तिल्ली फूके, लेकिन कुछ तो करें। प्यारी साध संगत जी, ये मिशन ऐसा है कि लोन लगे ना फटकरी, रंग चोखा आवे। कुछ नहीं लगाना, आप अपने अंतर में बैठो, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो और अपने अंतर में सुनो, झींगर की सी आवाज आती है। ये पॉइंट की बात है। यानी कि ये मिशन आपका 10 पैसे, यानी कि बहुत बड़ी बात है, कुछ भी पैसा खर्च नहीं करता, बल्कि आपको अपने आप के अंदर बैठ जाओ और सब कुछ भी बंद कर दो और सुनो, झींगर की आवाज़ आती है। तुम झींगर की आवाज़ को सुनो, पकड़ो, सुनते सुनते आप हैरान हो जाओगे। इसी झींगर की आवाज़ में कुछ परिवर्तन होता है और अंतर का शब्द धुन सुनाई देने लगता है। अचानक तूफान आता है, पानी झरने गिरते हैं, चिड़िया चहकती है, चक्की चलती है और चक्की चलते चलते बादल गरज पड़ते हैं। प्यारी साध संगत जी, बादलों के आवाज़ के बीच में गहराई से और सुनो तो बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है। यही सब धुन है जिसको अनहद वाणी कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, सुन सुन के अंतर में एक ऐसा नशा, एक ऐसी मस्ती और ऐसे एक चमचमाहट पैदा होती है कि हमारी रूह उसकी तरफ बढ़ती। प्यारी साध संगत जी, रूह के ऊपर बढ़ने से हमारे अंतर में जो अंधेरा होता है वो अंधेरा हटता है और प्रकाश निकल पड़ता है। यहीं से शाश्वत मिशन शुरू होता है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
गुरु संग प्रीत करियो ऐसी, जैसे चकोर चंद्राई। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं हम सबको एक फर्ज है कि जब सत्संग में आए तो पूरी आंखों को खोल के सब स्वामी जी महाराज के स्वरूप को दर्शन करते रहना चाहिए। कई लोगों की आदत ऐसी है कि सत्संग शुरू होता तो आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते। नहीं, प्यारी साध संगत जी, चेतनता के साथ हमको गुरु स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार उनके दर्शन करते करते अगर देखते रहेंगे तो हमारी आंखें जो खिड़की का काम करती है, इसके मार्फत ये स्वरूप अंतर में चला जाता है और हमारे हृदय पटल के ऊपर ये छा जाती है। प्यारी साध संगत जी, हमारे मन के फेस कई हैं, जैसे कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अहंकार जैसे कि हृदय पटल का आकृति यानी कि छवि जिसमें उतरती है, और अहंकार है, छवि है, याद है और गुण बनता है। प्यारी साध संगत जी, हमारे हृदय पटल के ऊपर अगर ये छवि यानी कि ये फोटो हजूर स्वामी जी महाराज की उतर गई तो फिर हम जहाँ भी कहीं होते, वो आंखें जो हमारी आंखों के मार्फत हमारे अंतर में गई है वो लगातार हमको देखती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो आंखें लगातार हमारा इर्द गिर्द में काम कर रही। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु के आंखों के मार्फत परमात्मा झांकता है, यानी कि उसमें देखने का मतलब ये है कि परमात्मा खुद देखता है और परमात्मा की वो दिव्य दृष्टि अगर हमारे हृदय पटल पे चली गई तो प्यारी साध संगत जी, फिर हम कहीं भी जाएं, कहीं भी उतरें, कहीं भी रहें, वो आंखें हमको देखती रहती हैं। हम कहीं फिर 84 में नहीं जा सकते, फिर काल हमको कुछ कह नहीं सकता, हम फिर गुरु के बाद हो गए। फिर हम कह सकते हैं कि मेरे को गुरु का सुहाग मिल गया, हम सुहागवती हो। आठों पैर वो स्वरूप हमको देखे और हम उसको देखें, यही भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, फिर हर शिष्य का ये एक समझ लो एक स्वभाव बन जाता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वामी जी महाराज के दर्शन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरे गुरु को देखूं, क्योंकि उनको देखने से उसके अंदर से एक नशा मिलता है, एक मस्ती मिलती है, एक सरूर मिलता है, एक ताजगी मिलती है और यूँ कहना से एक ज़िंदगी मिलती है। प्यारी साहब से भैया क्या खरना फरना कर रखे, खांसी नहीं रोक सकते। हाँ जी, गुरु बिना कलमाए पड़ता घड़ी एक, दम दम मने अकुलाए। प्यारी साध संगत जी, उसको देखे बगैर फिर चैन नहीं पड़ता, लगातार जी करता है उसको अपने पास बिठा के देखता है लगातार। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे क्या बताऊं, इतिहास उठा के देखो, जिन्होंने गुरु के साथ प्रेम किया वो अपने घर गृहस्थियों को छोड़ छोड़ के, राजा महाराजा होने के बावजूद भी अपने गद्द पदों को छोड़कर गुरु की शरण में सूखी रोटी खा खा के गुजारा करते रहे। आधार क्या लिया? सिर्फ दर्शनों का, कि बस मेरे सतगुरु सामने रहे या वक्त बेवक्त में मेरे सतगुरु के दर्शन करता रहूं। इस दर्शनों के लिए उन्होंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए,
राजपाट छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दिए, समाज छोड़ दिया, लेकिन गुरु के दीदार। अमलक मस्ताना थे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्य, उस जमाने में पोस्ट ऑफिसर थे। आए सत्संग में, पहली बार सत्संग सुना, आहा हा, खुशी के मारे झूम पड़े। प्यारी साहब संग जी अफसर थे, 10 दिन के लिए रह गए। 10 दिन बाद में फिर भी नहीं गए गांव, घर से अपने उनके बच्चों ने चिट्ठी लिखी कि पापा जी आ जाओ। फिर चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं दिया, फिर चिट्ठी पे चिट्ठी आई, नहीं गए। 1 महीना बीत गया। अफसरों ने, उनके बड़े अफसरों ने चिट्ठी लिखी कि भाई साहब आ जाओ और अपना ड्यूटी संभालो, नहीं गए। प्यारी सास संगा जी, बाबा जी महाराज को पता लगा कि बाबा सावन सिंह जी महाराज को कि ये नहीं जाते, उनको प्रेशर करके डाला और जाओ, चले गए। वहाँ गए तो मन नहीं लगा, फिर भाग गया ये। अबे मस्ताना जी महाराज, अरे परसों नरसों तो तुम गए थे, रो पड़े, हजूर मेरा मन नहीं लगा और बस अब नहीं जाऊंगा, और तलाक लिख दिया, और क्या त्याग पत्र लिख दिया। तू जान तेरी नौकरी जाने, बस हम तो अपने गुरु की गोद में मस्त हैं। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पूरी जिंदगी अमोलक मस्ताना को एक कच्छा और एक बनियान दिया बाबा सावन सिंह जी महाराज, लेकिन बस वहीं बने रहे। एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सत्संग कर रहे थे। अमोलक मस्ताना जो कि बिल्कुल दीवाना और मस्ताना हो गया था, खड़े हो गए और कहने लगे, हजूर हजूर। बाबा जी महाराज ने कहा, क्या बात है भाई, मेरा ब्याह करवा दो। हैं अबे क्या कह रही है कि बाबा जी मेरा ब्याह करवा दो, अबे डूब मर कुएं में। फटाफट उठा और मार दी छलांग कुएं, धाम से आवाज आई, अबा। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज कहने लगे, अबा देखो कदे सचमुच वो कुएं में गिर तो नहीं गया। जाके देखा तो कुएं में चौकड़ी मार के बैठे। लोगों ने आके कही कि बाबा जी सचमुच हो तो कुएं में छलांग मार दी और ये चौकड़ी मार के बैठा। अरे गए उसको निकालो। गए जी, नहीं यार निकला, खुद गए बाबा जी महाराज। ओ भले मानस निकलिया, क्यों निकलिया हूँ, अब निकलिया यार, तूने तो कहता था मार दे कुएं में छलांग में, मार दी, उसमें बैठा मैं नहीं निकलता। आखिरकार बाबा जी महाराज ने कही, ओ रब के वास्ते निकलिया यार, तब हाथ पकड़ के बाहर निकल के आए। क्या बात है, मैं आपसे कहता हूँ ऐसा प्रेम हो जाता है गुरु के साथ कि 8 पहर उसको देखने का दिल करता है। प्यारी सास संगत जी, दिल करता है कि तू सामने रहे और मैं तेरे को देखता रहूं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाया, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होते जैसे बछड़ा गाए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमा कि जब सतगुरु मिल जाते हैं तो मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन रोम रोम रोमांचित खुशी के मारे, जैसे कि हम सभी अपने घरों के अंदर कुछ ना कुछ मवेशी रखते हैं। जैसे गाय रखते थे, गाय सुबह चरने के लिए जाती है भाई जी, शाम को चर चरा के जब वापस आती है तो दूर से रामती है। जैसे वो आवाज़ कान में पड़ती है तो बछड़ा जो खूंटे के साथ बंधा होता है वहीं से रामता है। उधर से माँ रामती है, उधर से बछड़ा, दोनों एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हैं। और जब आ जाए ठाण पे यानी कि स्थान पर, तो उसका जेवड़ा यानी कि रस्सी खोलते ही पूंछ को ऊंची नीची करके नाचते टापते जाके हर गऊ के पास में खड़ा हो जाता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ को देखकर मगन हो जाता है, ऐसे ही गुरु के दर्शन करके रोम रोम खुशी के मारे झूम पड़ता है कि आहा, सारे संसार की खुशी का सागर मेरे साहिब सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज
आगे प्यारी साध संगत जी खुशी के बारे में झूम पड़ता, उसकी खुशी बयान नहीं की जाती। प्यारी साध संगत जी दूध तो बाद में पीता है, दर्शनों से ही तृप्ति मिलती है। बस आवाज और दर्शन दो चीजों से तृप्त होता है इंसान, उधर पूर्ति बाद में चलती है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐसी सीता लगी जिन गुरुमुख सो सो प्यारी साध संगत जी ऐसा प्यार तो नसीब से बनता है। क्या यार खन्ना फन्ना करके रहते, खांसते क्यों हैं? कमाल है, खासो मत, बोलो मत। प्यारी साध संगत जी ऐसी प्रीत तो नसीब से बनती है, किस्मत से बनती है। और जिसको ऐसी प्रीत हो गई, प्यारी साध संगत जी फिर वो ज्ञान की परवाह नहीं करती, जो होगा सो होगा। देखो मैं आपसे बात बताऊं, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हिरण 12-12 फुट लंबी छलांग मारता है। अगर हम रस्सा लेकर उसके गले में डालना चाहें तो हिरण को कभी कैद नहीं कर सकते। लेकिन उसकी प्रीत है किसके साथ? ढोलक के साथ। जो हिरण का पकड़ने वाले होते हैं और एक किनारे पे बैठ के हल्की हल्की आवाज़ में ढोलक बजाना शुरू कर देते हैं। ढोलक की आवाज़ जो हिरण के कान में पड़ती है, 12 फुट की छलांग मारने वाला हिरण उल्टा चल पड़ता है और आके जहाँ ढोलक बज रही होती है ना, उस पर यूँ सर रख देता है और वो उसके गले में रस्सी डाल देता है। प्यार की बात है। प्यारी साध संगत जी जब गुरु दर्शन मिले बाग से, मगन होत जस बछड़ा गाय। तन की लगन भोग इंद्री के सब छूट जाते। हालांकि मन बड़ा जटिल है हमारे अंदर। प्यारी साध संगत जी बार बार हमको भोग और संसार की विषय वासना की तरफ प्रेरित करता है, लेकिन अगर वो विषय वासना में प्रेरित हो भी गया तो ऐसा प्रेमी हृदय बाद में बड़ा पछताता है, भाई मेरे से क्या अन्याय हो गया, गुरु की प्रीत के बीच में ये क्या कर डाला मैंने, बहुत पछताता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, पश्चाताप ही प्रायश्चित है। इंसान आगे समझ ले कि मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो समझ लो उसका विकास हो गया, वो समझ लो खड़ा हो गया इंसान। वो आगे से गलती नहीं करेगा, और फिर भी गलती करता है 2-4 बार, क्योंकि मन है विषय वासना का भोगी है, फिर भी गलती कर, लेकिन चोट पड़ती है अंदर से, दिल रो पड़ता है, तो कहता है आइंदा नहीं करूँगा। और इस तरीके का जो पछतावा है ये इंसान का निर्माण करता है। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तन की लगन भोग इंद्री के, जिन में सब बिसराए। सब भूल जाता है। हाँ जी, गुरु की मूरत बसी हीरे में, 8 पैर संग रहाए। प्यारी साध संगत जी ऐसा समझ लो, जिसके साथ हमारी मोहब्बत या प्यार है, चाहे हमारा पिता है, चाहे हमारी माता है, चाहे हमारे पुत्र पुत्रियां हैं, चाहे भाई बंधु हैं, उनकी जब प्रीत हमारे दिल में बस जाती है तो हम सोते उठते बैठते बड़बड़ाते रहते हैं,
अपने माता पिता बहन भाई रिश्तेदार नातेदार कारोबार कुल कारोबार को याद कर करके उसके रूप बन जाते। जब परमेश्वर की याद इतनी समा जाए तो आप बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात सुनाया करते थे कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं भाई जिसका हम प्रेम रखते हैं हम उसका रूप बन जाते हैं। तो एक जाट थे सत्संग में, जाट बैठे हुए थे, एक जाट ने खड़ा होकर कहा महाराज जी ये कैसे हो सकता है। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा प्रेम किसके साथ है। तो उन्होंने कहा जी मेरा प्रेम तो मेरी भैंस के साथ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया, दरवाज़ा बिल्कुल बंद करके कहने लगे तुम अपने भैंस का ध्यान करो। प्यारी साहब संगत जी वो अंदर बैठा बैठा और भैंस 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 करता रहा। दूसरे दिन जब बाबा जी महाराज ने दरवाज़ा खोला तो उसको कहा जैसे कुछ भी नाम रख लो, ओ भूर सिंह आ जाओ बाहर। उसने कहा है अरे भाई बाहर आ जाओ। कबूर सिंह क्या कह रहे बाबा जी, इस छोटे से दरवाजे में से मैं कैसे निकल सकता हूँ। क्यों तेरे को क्या है। अरे मेरे इतने इतने बड़े सींग हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भूर सिंह नहीं, मेरे सींग अड़ जाएंगे। तो सींग अड़ जाएंगे। प्यारी साध संगत जी 24 घंटे के सुमरण करने से ये बना कि वो अपने आप को भैंस का रूप समझने लग गया। हम पूरी जिंदगी संसार का रूप बने बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी फिर भी संसार का रूप बने हुए होने के बावजूद भी अगर इससे बढ़कर प्रेम मिल गया स्वामी जी महाराज का हमको, और हम लगातार स्वामी जी महाराज की याद में खोए रहे, तो आप बताओ फिर हम वो भैंस बन सकता तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते। सोचो इस बात। हम महसूस करेंगे कि ये मैं हूँ, नहीं ये मेरा पिता मेरे अंदर बैठा, ये मैं हूँ, नहीं ये स्वामी जी महाराज। ऐसा महसूस करने लगे मैं और मेरा पिता एक हो गए हैं, अब मेरे और मेरे पिता में कोई फर्क नहीं, ऐसा महसूस करने लग जाता है। और देखो जो परमात्मा का महसूस करे कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर अप्सरू गौण, मेरे अंदर वही शब्द धुन है, वही स्वामी जी महाराज मेरे अंदर प्रकट है, तो आप बताओ कितने गुणों का सागर बन गया वो। ऐसा व्यक्ति क्या फिर जन्म मरण में आएगा। पिता पूत एक को रंग लीना, दोनों बाप बेटे एक रंग में आ गए। पिता पूत एक को रंग लीना, पिता पूत दोनों एक रंग बन गए। प्यारी साध संगत जी उसमें भेद नहीं रहता कि ये गुरु है या चेला है, परमात्मा है या परमात्मा का निज रूप यानी कि राधा स्वामी दयाल आप है। ऐसा है स्वामी जी हैं तो परमेश्वर है, परमेश्वर है तो स्वामी जी है। ऐसा बन एक रूप बन जाते हैं, तो बाप बेटे एक रूप आ जाते, गुरु और शिष्य एक बन जाते। वैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु किसको कहते हैं, जो अर्शों में यानी अर्श और फर्श दो चीज़ है। फर्श नाम है जमीन, अर्श नाम है आसमान। जो आसमानों के अंदर लीन हो, आसमानों में जो शब्द धुन उतर रही है वही शब्द धुन गुरु है। और जो शब्द धुन को सुन रहा है, प्यारी साध संगत जी हम जो भी कोई बहन भाई सुनते हैं, वो सुनने वाला ही चेला है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो अंतर में शब्द गूंज रहा है वो गुरु है, जो सुन रहा है वो चेला। कोई फर्क नहीं, एक ही हो गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे शब्द मुजस्सम गुरु और शब्द श्रोती शिष्य एक ही है। प्यारी साध संगत जी एक एक हो जाते, धीरे धीरे उस शिष्य के अंदर सारी कलाएं उतर जाती है। जो परमेश्वर में गुण हैं वह सारे गुण शिष्य में भी होने लगते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते
अस गुरु भगति करी जनपुरी तेते नाम समाए। प्यारी साध संगत जी, ऐसा आशिक नाम में समा जाता है। नाम किसको कहते हैं वो समझ जाता है, वो नाम में लीन हो जाता है। आठों पैर झरने के माफिक उसके अंदर सबद धुन गूंजता रहता है, बस यही नाम है, और वो नाम का रूप बन जाता है। आठों पैर सोता है तो बिल्कुल कानों में अंगुली लगाएगी, सोई क्यों सुरत गई कहीं की कहीं। प्यारी साध संगत जी, वो शब्द मुझे सब बन जाता है। तेते नाम समाए सात बूंद जैसे रटत पपिया अस धुन नाम लगाए। जैसे जान की बाजी लगी हो तो पपैया प्यास के मारे सारा दिन प्यू प्यू करता है। इसी तरह से वो प्रेमी के दिल में अगर परमात्मा यानी कि स्वामी जी महाराज का स्वरूप बैठ गया, आठों पैर स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी करता रहता है। प्यारी साध संगत जी, दिखावा की बात नहीं, बना के बात नहीं करने की है, तो एक स्वभाव बन जाता है कि उठते बैठते सोते जागते अपने सतगुरु को याद करता ही रहता है। वो कोई कोशिश भी करे ना भूलने की तो भी भूलता नहीं। स्वामी जी महाराज का वचन है कि जब ये शेर का पंजा पड़ जाता है तो फिर किसी गीदड़ में ताकत नहीं कि उस शिकार को खींच के ले जाए। शेर का पंजा यानी कि मेरे सतगुरु का दया मेर भरा हाथ जब शिष्य पे पड़ जाए तो शिष्य ऑटोमेटिकली करने लग जाते, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, डरती हर हर करते। स्वामी जी कभी कभी मजाक करके कहते, करता नहीं लेकिन डर के मारे करता है, कहीं कहीं फंस न जाऊं। मेरी साथ संगत जी, हजूर नाम प्रताप सूरत अब जागी हाँ तब घट शब्द सुनाए। जो 5 नाम दिए जाते हैं उन 5 नामों को लगातार जाप कर करके हमारी सूरत खड़ी हो जाए, लग जाए। सूरत और निरत 2 चीज़ें हैं। हम अंतर में देखते हैं उसको निरत बोलते हैं, और जो सुनते हैं उसको सूरत बोलते हैं। यानी कि हम आंख बंद करके बैठ गए फिर भी हम अंतर से देख रहे हैं, उस देखने की कला को सूरत बोलते हैं। हम बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं फिर भी सुन रहे हैं, सुनने की कला को निरत। सूरत निरत हमारी आत्मा के एक स्पेशल गुण है जो परमात्मा का एक्सपीरियंस करती है। प्यारी साध संगत जी, हम नाम के साथ या स्वामी जी महाराज के स्वरूप और धुन के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा जाग पड़ती है और अंतर में उठने वाले उस महारागनी को सुनने लगती है। सूरत निरत जग पड़ती है और अंतर से चल पड़ती है। बाहर का ये तो सब कुछ बैठा रहता है। प्यारी साध संगत जी, देखो लोग कहना नहीं मानते। मास्टर जी ने 10 बार कह रखा, भाई सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने मोबाइल को बंद रखो, स्विच बंद कर दो या तो वाइब्रेशन पे कर दो। मानता कोई नहीं मानता। शब्द पाए गुरु शब्द समानी सोन शब्द सत शब्द मिलाए। यही ट्यून हमको यहाँ से शुरू करती है, यानी कि पहली सुन यानी कि सहस्त्रा। प्यारी साध संगत जी, यही सुन दूसरी सुन यानी कि त्रिकुटी, यही शब्द धुन यानी कि तीसरी सुन यानी कि भंवर गुफा,
चौथी सुन यानी कि चौथा स्थान 10वां द्वार और भंवर गुफा, और 5वीं सुन यानी कि सतलोक तक पहुंचाती। यही सुन यानी कि यही सबद धुन मंजिल बाई मंजिल हमको उठा के ले जाती। प्यारी साहब संगत जी, सबद धुन में तो इतनी कशिश है, इतनी तगड़ी पावर है कि आप देखो जिस धरती पे आप बैठे हो ये कैसे लटकी पड़ी है। पहले तो बुजुर्ग को हम लोगों को समझाया करते थे कि शेषनाग के सर पे पृथ्वी रखी पड़ी है, लेकिन अब तो वैज्ञानिक युग है। आदमी किसी ना किसी साधन में बैठकर इस पृथ्वी से साइड में हट जाता है और दूर से फोटो खींचता है। गेंद के माफिक पृथ्वी दिखाई दे रही है, कहीं नीचे सांप नहीं दिखता, कहीं जो है कि धर्मराज नहीं दिखता। फिर ये धरती कैसे टिकी है? गुरुत्वाकर्षण की ताकत, जो सबद धुन की ताकत, उससे ये धरती टिकी है। और धरती नहीं, सूरज चांद सितारे संपूर्ण सृष्टियाँ टिकी पड़ी है उसी सबद धुन के आधार पर, जिस सबद धुन के आधार पर आप और हम टिके। प्यारी साध संगत जी, इसी मैग्नेटिक पावर के साथ अपन सब जुड़े पड़े हैं और इसी पावर को सबद धुन कहते हैं। और इसी सबद धुन का परिचय हजूर स्वामी जी महाराज पास नाम के मार्फत हमको देते। प्यारी साध संगत जी, बड़े ऊंचे किस्मत है जिनको अंतर में ये सब चीज़ें दिखाई देती है, या जिनकी लगन इस सबद धुन के साथ। प्यारी साध संगत जी, जिसकी भी लगन सतगुरु के साथ हो गई और सतगुरु की कृपा से इस नाम के साथ हो गई, समझ लो मंजिलों को सारों को तय करते करता निज धाम पहुँच जाएगा और जन्म मरण से बच जाएगा। है सबद ले निज पद राधा स्वामी आए। निज पद। प्यारी साध संगत जी, निज किसको कहते हैं? हमारा अपना आपा। निज किसको कहते हैं? हमारा अपना आपा। हम अपने आपे के अंदर लीन हो जाते हैं, यानी कि हम कहाँ से निकल के आए थे, जिससे निकल के आए हम उसी जगह पहुंच जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु हमारे निज हैं और ये नाम भी हमारा निज है, और ये दोनों मिल के हमको निज पद राधा स्वामी में ले जाते हैं। जहाँ से हम आए थे वहीं ले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, पर्सनल अपना हाउस, अपना घर, अपना रेजिडेंस में जाके हम लीन हो जाते हैं। पूरा घर पूरी गत पाई, अब जो आगे कहा जाए। प्यारी साध संगत जी, जो अपने घर ही आ गया उसको कहे कि मोहल्लों की लड़ाई की चिंता है। आप देखो, हम अपने घर में पहुंच गए, ताला बंद करके अंदर बैठ गए, बाहर में जाए दुनियादारी, क्या टेंशन है। जो अपने निज धाम पहुंच गया उसको फिर राधा स्वामी धाम पहुंच गया, उसको फिर काहे की चिंता है। निज पद राधा स्वामी आए, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय स्वामी
अगले साल यानी कि 2022 में मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का सेंचुरी ईयर यानी कि जन्म शताब्दी यानी कि जन्मोत्सव 100 साल मनाए। आप सबको मैं ये इन्विटेशन लेटर देता हूँ, एक एक परिवार के लिए एक एक इन्विटेशन लेटर ले जाना और अपने जो भी बने झूम झूम के मेरे सतगुरु के बर्थडे पर आप आज स्वागत है आपका। बोलो स्वामी जी महाराज।